वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह हम अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे, वो मसाइल जो बीमारी के शक्ल में आपके सामने आ जाते हैं और फिर आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कौन सोच सकता है कि मेरे साथ बुरा होगा, और अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई शख्स आपको डिच करके चला जाता है या कोई नुकसान आपको होता है, तो आप पहला जुमला यही कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ये मेरे साथ क्या हो गया। या फिर हम ये कहते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो गई। ये एक डिफरेंट, एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको शायद ना समझा जा सकता है ना सुलझाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है कि ये जो स्मूथ हमारी लाइफ गुजर रही होती है ना, ये भी किसी ट्रैक की तरह है जहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त स्पीड ब्रेकर आ सकता है। लेकिन उस स्पीड ब्रेकर के लिए हम कभी तैयार ही नहीं रहते। हमें लगता है कि ये जो सब चल रहा है ये ऐसे ही शायाने शान चलता रहेगा, ये तमाम प्रोटोकॉल्स, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यस, कभी भी स्पीड ब्रेकर आ सकता है। और अगर उससे एक और लेवल आगे मैं सोचूं तो यस, अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ये तो मैं उस सोच की बात कर रही हूँ जिसको हमें हमेशा अलर्ट रखना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। कभी स्पीड ब्रेकर भी आएगा और अल्लाह ना करे कभी ऐसा भी हो जाएगा कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। बट हाँ, ये तो बात हो गई सोच की। लेकिन अमली अगर मैं बात करूं या मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। चाहे वो पैसे का नुकसान, मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन जहां जान का नुकसान आ जाए या आपकी सेहत की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ जाए, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। हमारे शहर में जहाँ पर जितनी सड़कें हैं, एक एक शख्स के पास कहते हैं गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मैं तो परेशान हूँ, एक एक घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं, लोगों के पास इतने माशाल्लाह से व्हीकल्स हैं, इतना आप ट्रैफिक सड़कों पर देख रहे होते हैं। और रोज़ अगर आप मॉनिटर करें तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता नज़र आता है, जिसमें अक्सर लोग जो हैं वो डिसेबल भी हो जाते हैं या अक्सर लोगों की डेथ भी हो जाती है और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं। जब रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, जिसके साथ हुआ है ऐसा या जिसने इस तरह की ऐसी चीज़ें की हैं, इन तमाम चीज़ों की लीगल क्या हैसियत होती है, ये एक आज बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। आप हाईवेज़ पर देखते हैं या आप नॉर्मल शहर में आप ट्रैफिक देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं। करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, इस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। आज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक वकील मौजूद हैं एक्सीडेंट्स पर मेरे साथ बात करने के लिए। और एक और भी आज पहलू है इस प्रोग्राम का कि ये जो आप न्यू ईयर पर या आप 14 अगस्त को या बाकी जो हमारे नेशनल डेज़ होते हैं उसमें सेलिब्रेशन के नाम पर आप लोगों को असलहे की नुमाइश करते हुए देखते हैं। और उसमें जब वो फायर कर रहे होते हैं तो उन फायर्स की वजह से अक्सर लोग जो हैं वो हलाक भी हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में लॉ क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसा केस देख चुकी हूँ जो मैं भी इनसे डिस्कस भी कर रही थी। तो इंशाल्लाह इन दोनों पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी और अपनी फील्ड में बहुत नाम है और ऐसा नाम है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब ठीक है माशाल्लाह, अच्छी बात है। टॉपिक तो आपका बड़ा अच्छा इस लिहाज से कि ये रोज़मर्रा का जब आप घर से निकलते होंगे, यानी जिसके पास गाड़ी हो या ना हो, हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल हो या ना हो, उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने रोड पे किस तरह चलना है। ठीक है। यानी जिस दूसरे अंदाज में हम सिविक सेंस भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ गालबन कमी है। आपने और कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं थोड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया चलें, तो आर्ट आ गया है अब आपको ना हर चीज़ का। बस वो टीवी पे बिठा बिठा के आप लोगों ने एक्टर बना ही दिया। जबरदस्त। अच्छा, तो मैं इससे पहले आपने ये जो बात की, मैं इस पर सिविक सेंस जो है वो आज हमें इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप आज सुनेंगे। लेकिन आज अभी हेलमेट पे भी बड़ी बात हो रही है। मैं कुछ खबरों में सुन रही थी कि हेलमेट जो है उसका पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। वो तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। तो मैं आज जो आप एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं,
आप रोज नहीं तो वीक में 2-3 दिन बाद आपको सड़कों पर जब आप ऑफिस के लिए या कहीं कोर्ट जाने के लिए निकलते होंगे तो ऐसी चीज नजर आती होगी आपको सड़क पे? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि स्पेशली मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे मदद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। अच्छा, तमाशा देखने वाले बहुत नजर आते हैं, और स्पेशली मोटरसाइकिल वाले। ठीक है। एक बार मैं एक दोस्त से पूछ रहे थे, मैंने कहा ये क्या बात है कि जब ये रोड में कोई वाकया हो जाता है तो ये मोटरसाइकिल वाले 10-20-50 खड़े हो जाते हैं, इनको काम नहीं। वैसे तो सिग्नल भी रुकते नहीं है, जैसे बिल्कुल वहां पे कोई आईसीयू में इनका मरीज पड़ा हो, कोई और इमरजेंसी हो, सिग्नल भी नहीं रोकते हैं। ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप देख रहे हैं खसूसन कराची शहर की मैं अगर मैं बात करूं या दूसरे शहरों की भी, 20-50 आपको मोटरसाइकिल होने चाहिए। तो मैं इस दोस्त से पूछ रही हूँ ये क्यों खड़े होते हैं, इनको काम नहीं हो क्या देखे, यानी मदद नहीं कर रहे हैं, तमाशा देखने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उन्हें दोस्त ने मुझे बताया कि ये अपने अपने मोहल्ले में जाके फिर आज मैं सदर जा रहा था, रास्ते में यूं एक्सीडेंट हो गया, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, वो यानी वो कहानियां जमा करने के लिए, मोहल्ले में सुनाने के लिए लोग खड़े होते हैं, या वीडियो बनाकर अपने पेज पर डालने के लिए लोग इस तरह की चीजें। बहुत सारी ये है। अभी जो कोयटा का वाकया हुआ है, जो धमाका हुआ है वो लॉयर्स के ऊपर, और जो वीडियो आई है, आप देखेंगे कि मेरे उसमें कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन सारे पाकिस्तानी मेरे रिश्तेदार है, सारे लोग मुसलमान मेरे रिश्तेदार है, मगर जो वीडियो वहाँ पे जो लोग मरते हुए दिखाया है, जिस तरह गिरते हुए दिखाया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी जो माँ बाप है, बहन भाई है, जब वो देखेंगे उनका क्या हाल होगा कि मेरे जैसा पराया आदमी का मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं देख नहीं सका उस वीडियो को। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, इस तरह करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए? जिस तरह आप साइबर क्राइम पर हमने लास्ट टाइम बात भी की थी जी। कि अब आप जो भी चीज़ अपलोड करते हैं या जो भी आप चीज़ करते हैं उस पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आपने उससे किसी की दिल आज़ारी की या आपने किसी की प्राइवेसी को आपने जो है वो डिस्टर्ब किया, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अभी आपने बात की तो मुझे 2 चीज़ें बड़े दुख के साथ याद आ रही हैं। याद करें कुछ महीनों पहले अमजद साबरी शहीद के साथ जो सड़क पर वाक़या हुआ, उस पर भी जब वो अपनी उस कार में मौजूद थे, जब उनको वो गोली लगी है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 15 से 16 मिनट का वीडियो जो है, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको इस कंडीशन में देख सकूं, बट लोगों ने 15 से 16 मिनट का वीडियो वहाँ खड़े होके बनाया है। क्या आप उस टाइम हेल्प नहीं कर सकते थे आप उस इंसान की? ये कौन लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं? फिर कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक शख्स को, चाहे वो डाकू था या कोई भी था, मुलजिम था ना, मुजरिम तो नहीं था, लोगों ने उसको मारा पीटा यहीं पर, उसके बाद आपने उसको नाले में फेंक दिया। लोग वीडियो बना रहे हैं और बाकायदा वीडियो में आवाज़ें आ रही है कि अभी अभी मरा है या जिंदा है। इस तरह के लोग हैं। अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो टॉपिक हमारे एक्सीडेंट का था, बेसिकली उसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए ये हम बातें करें, आप तमाशा देखने के लिए आप वीडियो बनाने की बजाय, आप और कोई कमेंट्स देने की बजाय, खुदारा आप उसको अपनी गाड़ी में, जो भी आपके पास वसाइल है, नहीं है तो कोई टैक्सी रोके और उनको अस्पताल देखो, मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, जो उसकी लिखी हुई है वो तो उसको बचा नहीं सकते, लेकिन एज ए मुसलमान, एज ए इंसान, हमारा फर्ज है कि हम उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो उनको प्रोवाइड तो कर सकें। तो इस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कानून भी बड़ा सख्त है, और एक शहजादा SSP आया था पिछले दिनों में, शायद आजकल भी है, तो उन्होंने कहा कि खवातीन भी हेलमेट पहन लें। तो मुझे वो न्यूज़ देख के बड़ी हंसी आई, हालांकि न्यूज़ गलत नहीं थी, न्यूज़ अच्छी थी, एंड वक्त भी थी। मैं उनका मिसाल यूं देता हूँ कि अगर घर में सूखी रोटी ना हो, दाल ना हो, और आप डायरेक्ट जो है ना कोई चिकन और कोई ब्रोस्ट और उसकी मशीन घर पे ला के रख ले, तो कैसे लगेगा? भाई पहले आप घर में दाल सूखी रोटी का बंदोबस्त करें, ब्रोस्ट मशीन ठीक है आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह ने वसाइल दिए, जरूर करें। तो ट्रैफिक कवानीन में उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस SSP साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, अगर आजकल भी है या सुन रहे हैं उनके लोग, बहुत सारे इसकी मैसेजेस भी चल रहे हैं, फलाना चैनल पे बैठ रहे हैं इनकी पुलिस डिपार्टमेंट के, ठीक है, ज़रूर है, अवेयरनेस के लिए आप ज़रूर बैठे, मगर आप ये समझ लो कि ये जो मस्जिदें चल रहे हैं, जिनकी न दरवाजे न खिड़की, पूरे शीट भरे हुए हैं, ना उनकी हवा का कोई सिस्टम, उसके बाद जो ये चिंची आई और मुसीबत आई है, उसके बाद एक मोटरसाइकिल है वो कभी कभी उड़ के भी गिर सकते हैं, जहाँ मर्जी रुक सकते हैं। यानी आप ये समझ एक तूफानी बदतमीजी है। मैं चाहे कोयडा की बात करूं, चाहे मैं ज़ोब की बात करूं, चाहे मैं लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर की बात करूं, कराची की, तो हम बात करते रहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि और फिर मैं ये भी बात करूंगा, मुझे लोगों ने ये भी शिकायत की है कि ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें आप शहरों की क्यों करते हैं, आप देहात की क्यों नहीं करते हैं?
आप जो छोटे छोटे शहर है, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास या बन्नू या इस टाइप की जो इलाके डी खान, उनकी बात क्यों नहीं करें? तो उनकी बात कर रहे हैं कि आपको पता है रिसेंटली अभी चंद साल पहले डी खान में वो जो साइकिल रिक्शा था वो लोग चलाते थे, जो इंडिया में बम्बई में अभी भी 2011 में गया था एक मेडिकल इसके लिए, इलाज के लिए, तो वो ये डी खान में अभी तक ये चल रहे थे। तो चलो चले, गुर्बत है, गवर्नमेंट है, जो भी येलो स्कीम फलाना स्कीम सब है। अब कहना क्या है, अब ट्रैफिक का देख लें। एक मरतबा मेरे साथ एक एसएसपी साहब बैठे हुए थे और मैंने चंद बातें की है, वो नाराज हो गई, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आप चले जाएं, 2 घंटे का शो है, डाउन टी पे हम बैठे हुए थे। मैंने कहा आप चले जाए, लेकिन ये आवाम की जो बातें हैं, ये मैं कैसे झूठ बोलूं लोगों के सामने? आपके ट्रैफिक वाले सिग्नल के बाद चुप के खड़े हुए कि किसी तरीके से सिग्नल तोड़े। अरे भाई आपको खड़ा किया है इस वजह से, यानी अक्सर औकात जगह के सामने कैमरा है, आपको देख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए। कोई चीज गलत करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं। तो आप जो पुलिस आपने खड़ी की है, तो आप चुप के गली में क्यों खड़ी करती हो? आप सिग्नल पे खड़ी कर दें। होना तो चाहिए, जो सिविक सेंस की हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह करे फुल फ्लेज जहाज है, लेकिन अगर वो है नहीं, आप दुबई में देख लें, आप अमेरिका, यूरोप में देख लें, आपको कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला नजर नहीं आएगा, आपको रोड पे कोई नजर नहीं आएगा। उनको पता है ना। मैं सबसे ज्यादा मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया का सबसे आसान तरीन वीजा दुबई का है, पूरा का पूरा दुनिया उधर मौजूद है। मुझे यकीन करेंगे कोई बंदूक वाला रोड पे नजर नहीं है, मगर मैंने भी सिर्फ मेट्रो की पुलिस देखी, अदरवाइज जो उनकी अपनी शहरी पुलिस है वो मुझे कहीं नजर नहीं आई कि वो कहाँ है। इतनी बार आप चक्कर लगाएं आपको नजर नहीं आती, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, लोगों को पता है, पता भी है, कैमरा सिस्टम है, डंडे का जोर है, कैमरा भी सिस्टम है। एग्जैक्टली, उनको पता है कि एक चीज के लिए वो घंटों घूमते रहते हैं, पार्किंग ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि मैंने सही जगह पे गाड़ी लगानी है, अगर मैंने नहीं लगाई तो इतना भारी भरकम जुर्माना मुझे देना पड़ेगा या मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लोगों में एक डर खौफ रहता है। जो अभी हम बात कर रहे थे, मैं अगर उसको दोबारा से जोड़ूं, लोग समझेंगे कि शायद हम यहाँ पर सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग एक्सीडेंट्स पर इसलिए भी मदद नहीं करते कि अगर हम इनको उठाकर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई का हमें सामना करना पड़ेगा, जिससे लोग डरते हैं कि किसी और ने किया और हमारे गले आ जाएगा। ये सोच लोगों के ज़हनों पे आती है। शायद कुछ लोगों का ज़मीर उन्हें इस बात के लिए वो भी करता होगा, मादा भी करता होगा कि रुको, इसकी मदद करो, लेकिन वो सोचते होंगे कौन पुलिस के सामने जाकर जो है वो सफाइयाँ पेश करता रहेगा, इसलिए भी लोग मदद नहीं करते। देखिए, अगर आपके पास 5-10 मिनट, घंटा उस केस के हवाले से पुलिस को बयान देने के लिए वक्त नहीं है, अगर उस केस के हवाले से एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए या एक इंसान की जिंदगी जो है ना, वो जो जिसने मारा है उसको आपने पकड़वाने के लिए, उसको सजा देने के लिए अगर आपके पास घंटा 2 घंटा नहीं है, तो फिर किस बात के आप इंसान है, फिर किस बात के आप मुसलमान है? देखिए, बात को फर्स्ट एड करवाई और वो बेहोश था, जब थोड़ी देर बाद वो कोई होश में आया है तो उन्होंने उसको नंबर दिया उन्होंने, और उसने फिर घर कॉल करके उन साहब ने हमें बताया कि आपके भाई के साथ इस तरह की चीज़ हो गई। उन्होंने उसकी वॉच, उसका वॉलेट, उसका मोबाइल, हर चीज़ को उठाया, हमें दिया। जब हम वहाँ पहुँच गए उसके बाद आप हो गए। अब आप सोचें, आज तक मेरे दिल से, मेरी माँ के दिल से मैं नहीं मिली उन साहब से। अल्लाह करे अगर वो हमें सुन रहे हो तो मैं उनका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ, जो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, लेकिन आप सोचें अगर वो बर वक्त उसकी हेल्प ना करते, उसको हेड इंजरी हुई थी, वो ब्लड निकलता रहता और अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता था। तो लोग अच्छाई भी करते हैं। आपने खुद ही मिसाल दी, मैं इस वक्त से गुजरी हूं। आपने मिसाल दी है, आप इस दुख से, दर्द से आप गुजरी हो, और उस शख्स की, आप और आपकी वालिदा उनको दुआ में मेरे ख्याल में नहीं छोड़ा होगा इस शख्स को, और जो बच्चा जख्मी हुआ है वो भी। तो मैं समझ रहा हूँ कि कितनी छोटी सी चीज है कि वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, कादिर मंदूखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम लीगल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, बट मेनली मकसद यही है कि आपको जब अपने हुकूक का पता होगा तो आप बेहतर तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को डील कर सकते हैं। लेकिन हुकूक जानने से पहले फ़राइज़ को जानना और उन्हें अदा करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम हुकूक लेने पे तो शोर मचा लेते हैं, लेकिन हमें अपने फ़राइज़ नहीं पता होते। अगर मैं बात करूं, सड़कों पर जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसके बाद कानूनी क्या हैसियत रहती है, क्या करना चाहिए? कादिर साहब,
पहले तो जब आप सड़क पर निकलते हैं गाड़ी लेकर, तो आपके पास क्या क्या चीज़ों का होना इम्पोर्टेंट है? आपको किस जगह पर, मतलब आपकी क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि आप सड़क पर, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती और वो सड़क पर निकल जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं अब चाहूँगी आप इस हवाले से कुछ डिटेल्स दें। देखिए, मैं इसका मिसाल दूसरे तरीके से देना चाह रहा हूँ। आप एक पिस्टल खरीदना चाहें हाँ, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल। आपका लाइसेंस होगा, आप शॉप में जाएंगे, जी मेरा ये लाइसेंस है, मेरा ये शनाख्ती कार्ड है, असली है, सब चेक होता है, उसके बाद वो लाइसेंस आपको इशू करते हैं। बिल्कुल। तो आपको मोटरसाइकिल और गाड़ी बगैर लाइसेंस का कैसे देते हैं वो? आराम से। ठीक है, आप मोटरसाइकिलों का, चाइना की मोटरसाइकिल आ गई है, 5,000 रुपये आप एडवांस दो, बल्कि उससे भी कम जगह चल रही है, और 1,000 रुपये महीने का आप देते रहो। वो शख्स, मोटरसाइकिलें निकलवानी जो वो शख्स जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई हो, हाँ, उसने 5,000 जमा कर दिया और आगे रोड पे, मेन रोड पे, रोड का क्या होगा? एक तो ट्रैफिक का सत्यानाश करेंगे वो, जी। क्योंकि उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का, ट्रैफिक का रूल का नहीं पता, लाइसेंस उसके पास आई नहीं है। फिर ट्रैफिक पुलिस का तो हाल आपके सामने ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यही लोग अपनी जान के दुश्मन होते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि कुछ अर्सा पहले मैं जो ट्रैफिक के हवाले से सिंध पुलिस का कोई प्रोग्राम था, किसी अखबार के उसमें सेमिनार है, तो वो उसमें देखा था कि जो इसको फेटल एक्सीडेंट कहते हैं, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो फेटल एक्सीडेंट का रेशो जो टेररिज्म से लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनसे ज़्यादा है। ओहो। और आज भी कराची शहर में आए दिन आप अखबार में, टीवी में देखते हैं, और ये ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दी है, कार ने मोटरसाइकिल को कुचल दी है। अब वो दरअसल में मोटरसाइकिल, कार की, मैं नहीं समझो कार वाली की गलती नहीं है, ट्रक वाली की गलती है, 100% होती है, लेकिन मोटरसाइकिल वाली भी, आप गाड़ी तो चलाते होंगे रोड पे, तो आप देखेंगे कि जब आप जा रहे हो, आप सामने, नहीं साइड वाइड कहाँ, आप ये सामने जा रहे हो, उसने यूं 90 के एंगल से आपके सामने से गुजरना है। अरे भाई, मैंने नहीं जाना है। आप सिग्नल पे खड़े हो, जैसे सिग्नल खुल जाए तो हर आदमी के पाँव एक्सीलेटर पे होता है, आपके पाँव एक्सीलेटर पे, अगला से जूम करके यूं गुजरता है। फिर आप रोड पे जा रहे हो, मेन रोड पे, मोटरसाइकिल वाला आपके साथ जा रहा है और फिर आपके फ्रंट पे आके स्लो करता है मोटरसाइकिल। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इन वालिदैन के लिए भी मेरी एक मैसेज है कि खुदारा आप अपने बच्चों का लाइसेंस खुद चेक करें, पुलिस से ना चेक कराए, दूसरे एजेंसी वालों से ना चेक करें, आप खुद अपने बेटे का लाइसेंस नहीं। बेटा, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस, देखो बड़ा आसान सा सवाल है, आप उसकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं जा रहे होते अभी बाइक पर, वो उस पर, और हम उसको बाइक दिला देते हैं और हम बड़ा फख्र करते हैं, खुशी खुशी बताते हैं कि मेरा बच्चा तो गाड़ी भी चला लेता है। 14-15 साल के बच्चों को आप सड़कों पर बाइक चलाते हुए देखते हैं, लेकिन आप लाइसेंस नहीं पूछेंगे उनसे? नहीं पूछेंगे। अपनी जान के दुश्मन है, आप अपने बच्चे के दुश्मन हो। मैं इन वालिदैन के लिए कहूंगा, जब आप अपने बच्चों से लाइसेंस नहीं पूछेंगे तो इट्स मीन कि आप अपने बच्चों के दुश्मन है। इस वजह से कि ये जो बच्चे हैं जो नाबालिग है या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, तो फिर उसके बाद तो भुगतना आपको ही होगा। एक सवाल और भी यहाँ उठता है कि कुछ वालिदैन भी ऐसे होंगे जिनके पास खुद भी लाइसेंस नहीं होगा। हम इतने आजाद मुल्क में रहते हैं, उनसे कोई शिकवा नहीं है, फिर उनसे हमें कोई शिकवा नहीं और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी, कोई अलग सी मैं बात कर रही हूँ, ये हकीकत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से गाड़ी चला रहे हैं और वो बड़े फख्र से कहते हैं कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पैसे दे दिला के काम चल जाता है, ये जुमला होता है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ ख़वातीन की, जो सड़कों पर निकलती हैं, जो ड्राइव करती हैं, लोगों के बड़े अलग अलग तरह के उनके लिए जुमले होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी मुश्किल ड्राइव करती हैं। बट येस, मैं इस वक्त उनसे भी कहूँगी कि हमारी अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रही हैं। वैसे मैं अपने जो मैंने देखा है या जिन को मैं जानता हूँ, ख़वातीन ड्राइवर जो ना, शायद वो कमज़ोर दिल है या शायद वो ज़्यादा डिसिप्लिन है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। वो उनके ड्राइविंग पे कम से कम मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे कोई खातून रोड पे नहीं, मैं ऑनेस्टली आपके सामने नहीं किया अभी कि हम जनरल बात कर रहे हैं कि मुझे कोई खातून जो ना गलत ड्राइविंग करते हुए, ओवरटेक करते हुए, और मोटरसाइकिल तो वैसे नहीं चलाती है खातून, सारे चीज़ होते हैं, तो वो खातून जो है ना। और फिर मैंने एक चीज़ ये भी देखे, अक्सर जब ये मोटर ड्राइविंग के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको खातून नज़र आएंगी ट्रेनिंग हासिल करते हुए, मर्द आपको कम नज़र आएंगे। तो ये भी मैं कहता हूँ खातून को एक क्रेडिट जा रहा है। वहाँ एक ये फायदा होता है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल से कि आपको वो पहले लर्निंग लाइसेंस दे देते हैं, उसके बाद आप वो कर लेते हैं, जो नॉर्मली घर में ही लोग सीख लेते हैं, वो फिर उस नहीं, बड़ा आसान प्रोसेस है। मैं आपको प्रोसेस ये भी समझा दूँ कि आपको कोई गाड़ी, आपने मिसाल के तौर पर पहले दिन आप गए, आप जो मुख्तलिफ क्लिफ्टन में है, नाजोबाद में मुख्तलिफ, या जो दूसरे शहरों की मैं बात करूँ, हर जगह मोटर ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिस मौजूद है। आप वहाँ पे जाएँ, आपको लर्निंग 3 महीने के लिए वो इशू कर देते हैं। ठीक है।
3 महीने के बाद जब आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं गाड़ी वगैरह का, तो बाकायदा उसी सेंटर के अंदर उसने वो साइन वगैरह जो है ना लगाए होते हैं और बाकायदा कंप्यूटराइज चेक करते हैं। जो इनका ऑफिसरान है, एसएसपी वगैरह जो भी है वो चेक करते हैं। और उसके बाद मैंने खुद जो अपना लाइसेंस लिया तो मुझे पूरा गाड़ी उन्होंने, हालांकि पता नहीं किस ज़माने से मैं चला रहा हूँ गाड़ी से, 35 साल से हो गए समझ लो मैं चला रहा हूँ, समझिए ना, जो एक चीज़ होते। तो अब मैं कहने का मकसद ये कि इस हवाले से वो आपको चेक कराते हैं पूरा हर चीज़। हाँ, एक चीज़ है कि इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ फेक सिस्टम चल रहा है, फेक बना रहे हैं, कंप्यूटराइज अभी तक नहीं लाया वो, जो मेरे नॉलेज में इस वक्त नहीं है, कि मैंने तो नहीं सुना है, हो सकता है रिसेंटली आया हो। लेकिन वो फिर जो बार ब्रोकर वगैरह वो देते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँ कि जब बार मालिक जाएंगे और आप उसी फेक लाइसेंस के साथ पकड़े जाएंगे तो आपको तो वहाँ तो माफ़ी है ही नहीं है, माफ़ी है ही नहीं, यहाँ तो फिर भी मुकमका हो जाते हैं, वहाँ कोई मुकमका का सिस्टम नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ ख़वातीन की जो बात आप कर रहे थे कि उन ख़वातीन से जो डिसिप्लिन भी है, बाकायदा ट्रेनिंग भी हासिल करती है, रोड भी अच्छी चलाती है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को ज़रूर ये सवाल करें कि बेटा आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। एक जुमले में उससे क्या होगा, उनकी अपनी भी ये मतलब वो अपनी गर्ज के लिए सवाल करें कि जारी बात है, जिसका बच्चा, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या इट्स मीन कि वो गाड़ी चलाना जानता होगा, तो वो अपने आप को भी सेव करेगी और दूसरे लोगों को भी सेव करेगी। अच्छा, यहाँ मैं जानने और समझने के लिए ये बात कह रही हूँ कि इनको अगर मैं 2 कैटेगरीज में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, आप रोड पर हैं, एक वो शख्स है जिसके पास लाइसेंस है जो ड्राइव कर रहा है, और एक वो शख्स है जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइव कर रहा है, और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तब आप कहाँ खड़े होते हैं? आपने एक्सीडेंट भी कर दिया, आपके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो फिर एक शख्स जिसके पास लाइसेंस है उसकी क्या कंडीशन होगी और जिसके पास लाइसेंस नहीं, फ़र्क पड़ता है इससे? जी, 100% पड़ता है। उसमें ये होता है ना कि अगर लाइसेंस है और आपसे कोई जान ज़ाया हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो तो उसकी बात साबित करना होता है, वो बाकायदा उसको फॉरेंसिक होता है, मोटर व्हीकल वाले आते हैं, वो डिस्टेंस चेक करते हैं, और ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो सारे देते हैं, उनको पता चल जाते हैं गाड़ी जो हिट हुआ है उनकी मूवमेंट से, वो जो नीचे निशान बनाते हैं उनसे पता चल जाता है कि किसका कसूर है। अच्छा, पूरा मतलब गाड़ी का, जिनका फील्ड यही है, हमारा आपका फील्ड है तो हम उसमें एक्सपर्ट है, तो वो इस तरह वो भी एक्सपर्ट है, तो उससे पता चल जाता है और फिर एविडेंस होता है। और फिर माशाल्लाह से मैं समझ रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान में बहुत सारी ये कैमरा, चलो चाइना के सस्ते हुए तो आ गए, तो हर किसी ने लगाना शुरू की, वो भी आ गए। फिर ये मोबाइल जो है, वो लोग जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, एक तमाशा मनाने के लिए भी मोबाइल, तो उसका भी सारा लोग फिर दे देते हैं कि भाई मैंने बनाई वीडियो ये है, तो उसमें 320 लगता है जो जिनके पास लाइसेंस हो, जिनके पास लाइसेंस नहीं हो तो साथ 322 लगते हैं। अच्छा। अब 320 जो है ना, वो तो ये चीज़ हो जाती है कि आपसे लापरवाही या गफलत हुए है, ठीक है, आपने वो जुर्म किया है। अब 322 ये है कि तो वो तो फिर आप एक जाहिलाना अंदाज में रोड पे आए हैं और आपने अगले को गाड़ी मार दी है, तो डेफिनेशन में उर्दू की ज़बान में यूँ कहूँगा कि वो फिर जाहिलाना अंदाज होता है, जो आपको गाड़ी का पता ही नहीं है। मिसाल, आपको सालन बनाना आता ही नहीं है और आपने मेरे मिसाल सारे चीज़ डाल दिया, तो उसको जाहिल ही कहूँगा, मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा। तो उसकी फिर सज़ा डेफिनेटली उसी हवाले से सबसे पहले कोर्ट में उसे ये पूछा जाता है कि जी आपका लाइसेंस, और फिर वो कोर्ट से पहले पुलिस जो चालान बनाती है, जो चार्जशीट जिसे हम कहते हैं, वो बनाने से पहले वो जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सबसे वो जो ड्राइवर साहब होता है या साहिबा होती है, उनसे पूछते हैं कि जनाब आप ये बताओ आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। अच्छा, अब पहले ज़माने में ये होता था कि ये जो कागज़ वाले लाइसेंस होते थे, तो वो बहुत सारे लोग चालाकी करते थे, बैक डेट में बना लेते थे। जी, सक्कर से बना लिए, लाइलपुर से बना लिए, अपने आप को सेव कर लिया, मुल्तान से बना लिए, पिशावर से बना लिए, वगैरह वगैरह सेव करने के लिए। अब चूंकि कंप्यूटराइज हो गया, उसमें डेट वेट सब चीज़ें होती है, बैक डेट में टप्पे शप्पे लग नहीं सकते हैं, डेली का कंप्यूटराइज का पूरा एक सिस्टम बेहतरीन आ गया, तो वो चीज़ अब हो नहीं सकती है, करप्शन नहीं हो सकती, लोग करप्ट कर देते हैं ना चीज़ों को, निज़ाम को। अब ये जब अच्छा, मैं समझा आप दूसरी करप्शन की बात करें, मैं एकदम खामोश हो गया, ब्रेक लगा लिए, मैंने कहा ये मैडम ने क्या बात कर दी है, करप्शन नहीं हो सकती है। सिस्टम में एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो कहते हैं ना कि निज़ाम आने से पहले चीज़ों की खराबी आ जाती है, तो आपको लगता है इसके बाद अब ये हमें मसाइल दरपेश नहीं होंगे? बिल्कुल, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब कंप्यूटराइज ये सिस्टम आ गया है, लर्निंग होता है, लर्निंग के बाद जो है ना, जो पक्का लाइसेंस जिसे उसको कहते हैं, LTV या HTV जो भी कहते हैं उसको, वो उस हवाले से
जब इशू होता है तो उसका पूरा एक कंप्यूटराइज डेटा होता है, राइट, सीरियल वाइज, डेट वाइज सब चीज़ें होती है, वो बैक डेट में नहीं बन सकती है। ठीक है, ठीक, जब बैक डेट में नहीं बन सकती है तो इट्स मीन कि आप जाली लाइसेंस वहाँ कोर्ट में या पुलिस के सामने पेश कर नहीं सकते। जब आप पेश कर नहीं सकते हो तो आप 322 आपके ऊपर लगेगा और आपको यानी वो जो गलत अंदाज में, जायलाना अंदाज में आपने गाड़ी रोड पे लाया है वो आपके साथ बढ़ता होगा और डेफिनेटली अदालत से सजाई भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन उसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चलो ठीक है छोड़ दिए, बीच में रिश्तेदार पड़ जाते हैं, इलाके के तुरम खान बीच में पड़ जाते हैं कि जी माफ़ कर दिए, आपका बच्चा तो मर गई अभी है। तो ये भी प्रैक्टिस हमारी यहाँ गलत है, बिल्कुल, ये भी प्रैक्टिस हमारी गलत है। हाँ, ये वहाँ मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि मेरे पास एक केस था जो मोटरसाइकिल वाले जिसका मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो उसने जब वो मेरे पास आया था कि जी ये मोटरसाइकिल में मेरा भाई है, फलां जीप वाले ने मार दिए, ये हब वाले रोड पे जो बल्दिया वाला कराची का रोड है इस पे। तो उसके पास केस मेरे पास आया तो केस मेरी भी हमदर्दी उनके साथ थी। मैंने कहा चलो उसकी बाइक की डेथ हो गई है और अगले ने जीप से मार दी, गलत की है। जब एविडेंस पे जो मेरा बंदा तक कंप्लेंट जिसने FIR काटी जो मरने वाले का भाई था, जब वो कोर्ट में खड़ा हो गया और मुखालिफ वकील ने जब उससे सवाल किया है कि आप ये बताओ कि आपके भाई के पास लाइसेंस नहीं, आपके भाई के पास मोटरसाइकिल 4 दिन पहले ही खरीदी है, जी बिल्कुल 4 दिन पहले ही खरीदी है आपके भाई ने, तो वो सारी चीज़ें वाजे हो गई है। हाँ, उसके उसमें बाद फिर आपके पास कुछ सेफ साइड बचती ठीक है ना, नहीं मैं ये अवेयरनेस के लिए वो ठीक है, केस एक ब्रेक ले लें जी, हम, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। हमारे साथ कादिर मंदुखेल मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं लीगल इश्यूज से ज़्यादा कि आप अवेयर हों कि जब आप इस शहर में रहते हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप यहाँ के शहरी हैं, तो आपको अपना भी और दूसरों का भी जो है वो एहसास और ख़याल होना चाहिए। हम सड़कों पर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके हवाले से बात करें। यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी उन लोगों का जो पैदल सफ़र कर रहे होते हैं या जो सड़कों पर ब्रिज बने, पेडेस्टेरियन ब्रिज बने, आप ऊपर से नहीं क्रॉस करेंगे, शाहराह फैसल चलता हुआ ट्रैफिक, आप बीच में से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और एक स्पीड में गाड़ी आ रही है, वो अपनी एक मोमेंटम में होती है, गाड़ी हो या बाइक हो, उस वक्त अगर वो ब्रेक लगाएंगे तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह और सामने वाला भी हिट होता है। ऐसे कितने एक्सीडेंट्स हैं जो आप शाहराह फैसल पर या बाकी शाहराह फैसल, क्योंकि वहाँ पर कोई सिग्नल फ्री रोड है, तो आप देखते हैं कि ये वहाँ पर किसका कसूर है, जो सड़क क्रॉस कर रहा है या बेचारा जो एक मोमेंटम में आ रहा है। अब मैं यहाँ किसको कसूरवार ठहराऊँ? मैं फेसबुक पे मुझे किसी ने पोस्ट किया था, ये किसी तरह पेडेस्ट्रियल ब्रिज था और उस ब्रिज में एक आदमी रोड नीचे क्रॉस कर रहा था और एक ऊपर से जानवर जो ना ऊपर से क्रॉस कर रहा Oh था। my God. पोस्ट किया था, मैं देख के मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे अफसोस भी बड़ा हो रहा था। मैंने कहा देखे जानवर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर लोग उसी वो कर लेंगे जो हम जिसको अच्छे अल्फाज नहीं कहते हैं उस जानवर को, ठीक है। तो वो ऊपर जा रहा था और ये नीचे आदमी जो है ना नीचे वो कर रहा था। तो अब बात ये है, मैं आपको यही नज़दीक माड़ीपुर रोड जो लियारी और केमाड़ी की मच्छर कॉलोनी के बीच में रोड है, आए दिन मैं कहता हूँ शायद ही कोई दिन हो जहाँ एक्सीडेंट हो। बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट नहीं हो पाता। दो पेडेस्ट्रियल ब्रिज बने हुए हाँ। और उसके बीच में बकायदा पूरा ग्रिल से बांध दिया है। ग्रिल तोड़ देते क्या हैं करे बीच में गवर्नमेंट, से। वो ग्रिल सारे हीरोइनची वो सरिया काट के बेचते हैं, वो ले जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, यानी मैं भी अब ऑफिस आती हूँ तो ऐसा रास्ते में रोड है, भी ऐसा वैसा। रोड है, कभी आपका अगर आप इससे आएंगे ये जो सोराब गोड्स इसको क्या कहते हैं, लियारी एक्सप्रेसवे, जी। लियारी एक्सप्रेसवे आप आएंगे बिल्कुल आप स्पीड में 8-10 मिनट में आप क्लिफ्टन तक पहुंच जाएंगे, मगर माड़ीपुर में आपको आधा घंटा लगेगा। डेली वहाँ का ये रूटीन है, बड़ा कंजेस्टेड रोड है और उस रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। पेडेस्ट्रियल ब्रिज मौजूद है, ग्रिल आज भी आप जाए ग्रिल लगाते हैं, काट के हीरोइन ले जाते हैं। तो ये तो हमारा हाल है। तो फिर हम इसमें किसको कसूरवार ठहराएं? फिर देखिए, आवाम का भी, आवाम का भी। आप अब इसमें फिर है ना कसूर, आप लोग चाहे मुझे इस टाइम कहें कि ये किस तरह की बात करी है, लेकिन जब आपको बताया गया है कि ये तरीक़ाकार एक स्पीड में गाड़ी चल रही है, उस टाइम पर ब्रेक लगाना और अक्सर ऐसा होता भी है, लोग दूसरों को बचाने के चक्कर में उनका खुद अपना एक्सीडेंट हो जाता है, फुटपाथ पे गाड़ी लग जाती है या उनको चोट लग जाती है, या जो सामने शख्स जो रोड क्रॉस कर रहा होता है। अब